सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी कैरन। रचना राजपूत की आवाज़ में। न्यूयॉर्क के एक सुंदर शहर में एक बहुत सुंदर लड़के का जन्म होता है। उस भाग्यशाली बच्चे का नाम कैरन रखा गया। माता पिता इतने सुंदर बेटे को देखकर बहुत खुश थे। कैरन की माँ ने कहा, आज कैरन 7 दिन का हो गया है, मैं आज बाहर खाना खाने जाना चाहती हूँ। कैरन की माता पिता दोनों कैरन को नर्स के पास छोड़कर एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। दोनों ने आज बहुत सुंदर कपड़े पहने थे। खाना खाकर दोनों ने बिल दिया और जैसे ही वो बाहर आने लगे बहुत तेज धमाका हुआ। इस तेज धमाके से एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। कैरन के माता पिता भी 7 दिन का कैरन अब अनाथ हो गया। खबर सुन के बहुत सारे रिश्तेदार आए। सारा दिन ये चर्चा होती रही कि बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। बहुत जल्दी ही सभी ने सफाई पेश करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा, मेरे तो पहले ही 2 बच्चे हैं। किसी ने कहा, मेरा घर छोटा है। किसी ने कहा, मेरी उम्र बहुत बड़ी है। किसी ने कहा, मेरी सैलरी बहुत कम है, वगैरह वगैरह। हर तरह की बातें सारा दिन होती रहीं। अगले दिन एक बूढ़ी औरत वर्जीनिया से आई। उसने न पानी पिया न बैठी, आते ही बस कहा, बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करके पढ़ा लिखा दूंगी। अगर आप सब में से किसी को ऐतराज है तो बता दें। सभी में से कोई कुछ नहीं बोला। सभी अपने अपने घर चले गए। अब वो बेबी कुछ दिन तक इस घर में रहा, फिर पेन्नी आंटी के साथ वर्जीनिया चला गया। आंटी पेन्नी वैसे तो 65 बरस की थी, पर अपनी उम्र से बहुत छोटी, यही कोई 40 साल के आसपास दिखती थी। वो मजबूत शरीर की, लंबे कद की, लंबी चौड़ी महिला थी। उसकी आवाज़ बहुत कड़क। वो सुंदर थी पर बहुत अजीब भी थी। वो पिछले कई सालों से अकेली रह रही थी। उसके पास बहुत पैसा था। उसके पास बहुत बड़ा खेत था। खेत में उसने अपने लिए बहुत सुंदर सा एक घर बनाया हुआ था। वो वहाँ पे अकेली रहती थी। खेत पर कई तरह के जानवर थे। कई तरह की उसने साग सब्जियाँ लगाई हुई थी। गायें, बकरी, खरगोश, गधा, कुत्ता, बिल्ली सब पाल रखे थे। सब उसके परिवार का हिस्सा थे। अब उसके परिवार में एक नया सदस्य और आ गया था, बेबी कैरन। आंटी को तो पूरी वेजिटेरियन थी। उसने कभी मांस मछली नहीं खाई। वो योगा करती थी, भगवान को बहुत मानती थी। वो सोचती थी, जो मांस खाता है वो निर्दयी होता है। अगर कोई हमें काट के खाए तो कैसा लगेगा, यह सोच के वो डर जाती थी। इसलिए वो सिर्फ शाकाहारी खाना खाती थी। बेबी का भी पूरा ध्यान रखती थी। सारा दिन वो बेबी का बहुत ध्यान रखती, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करती थी। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। आंटी बेबी कैरन को अब अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। बेबी के बिना वो एक पल भी नहीं रह पाती थी। जब बेबी 5 साल का हो गया, उसके स्कूल जाने का वक्त आया। बेबी बहुत खूबसूरत, एकदम प्रिंस जैसा बच्चा था। लेकिन आंटी उसे एक पल के लिए भी अलग ना करना चाहती थी। इसलिए उसने उसे स्कूल ना भेजने का फ़ैसला किया। अब वो उसे खुद ही सिखाती थी। वो कभी बास्केट ले आता, कभी एग इकट्ठे करता, कभी जानवरों के साथ खेलता, तो कभी आंटी उसे पढ़ाती। इसी तरह सारा दिन निकल जाता। जब बेबी 12 साल का हुआ, वो बहुत खूबसूरत था। खाना बनाना भी सीख गया। आंटी की बहुत मदद करता था। वो उन्हें रोज़ नया नया खाना बनाकर खिलाता। वो किसी भी खाने को कई प्रकार से बना सकता था। आंटी को लगता था कि ये उसे गॉड गिफ्ट है, उसे किताब लिखनी चाहिए। वो उसकी किताब को पब्लिश करवाएंगी, इस दुनिया को बताएंगी
कि खाना इतने प्रकार से इतने सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है। जब कैरन यही कोई 15 साल का हुआ तो आंटी बहुत बीमार हो गई। फिर उसका देहांत हो गया। कैरन कभी भी किसी से मिला नहीं था, इसलिए वो किसी को नहीं जानता था। उसने अपने ही खेत में आंटी को दफना दिया। अकेला रहता था। फिर वो जानवरों के साथ खुश रहने लगा। रोज़ उसका दिन इसी तरह निकल जाया करता था। करीब 2 महीने बाद एक आदमी आया। वो कैरन से मिला और उसने बताया कि उसके नाम उसकी आंटी $5,000 मिलियन छोड़ गई हैं। वो उसका वकील है और उनका नाम एंटनी है। ये सब लेने के लिए उसे कुछ पेपर तैयार करने हैं। कैरन ने कहा, सर मैं तो किसी को नहीं जानता, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? तो मिस्टर एंटनी बोले, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। मैं तो वकील हूँ, हर काम मैं फीस से करता हूँ। तुमने मुझे इन सारे पेपर के बदले $2500 मिलियन देने हैं। क्या तुम तैयार हो? $2500 मिलियन, ठीक है, इतनी रकम मेरे लिए काफ़ी है, मैं तैयार हूँ। तो वो उनके साथ सिटी चला गया। वहाँ पर काफ़ी सारे पेपर उसने तैयार किए। बहुत सारे पेपर पे कैरन से साइन करवा लिए और कैरन खुद भी नहीं जानता था कहाँ कहाँ साइन कर रहा है। कैरन को अब बहुत भूख लग रही थी। मिस्टर एंटनी उसे एक रेस्टोरेंट में ले गए। वहाँ उन्होंने राइस और मटन मंगाया। कैरन ने पहले मटन कभी नहीं खाया था। उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। वो कहने लगा, अरे ये क्या है? ये सब्जी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। ये कौन सी सब्जी है? ये किस चीज़ से बनी है? इसका नाम क्या है? मिस्टर एंटनी ने कुछ नहीं बोला। कहते, पता नहीं क्या है, पूछना पड़ेगा। कहते, तुम यहीं रुको, मैं पूछ कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद मिस्टर एंटनी आए और बोले, वो नहीं बता रहा है, वो कह रहा है बताने के $1000 मिलियन लेगा। कैरन बोला, ठीक है, दे दो। मैं जानना चाहता हूँ ये किसकी सब्जी है। मैं अपनी किताब में लिखना चाहता हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ ये कैसे बनती है। एंटनी मिस्टर गए और थोड़ी देर बाद आए और बोले, ये गोट है, ये गोट से बना है। कैरन बोला, मैं जानना चाहता हूँ ये कैसे बनाया है। एंटनी बोले, ये तो बावर्ची बता सकता है, बावर्ची फिर पैसा मांगेगा। तो कैरन बोला, कोई बात नहीं, जितना मांगता है दे दो। तो मिस्टर एंटनी अपने साथ कैरन को लेकर गए और दिखाया, ये देखो, गोट को एक बड़ी सी मशीन में डाल दिया जाता है। जैसे ही उसने गोट को मशीन में डाला, गोट जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। उसकी आवाज़ें दूर दूर तक गूंज रही थी। फिर थोड़ी ही देर में मशीन ने उसकी स्किन, उसके बोन, मांस सब अलग अलग कर दिया। एक तरफ खून इकट्ठा हो गया। कैरन देख के बहुत अजीब सी फीलिंग कर रहा था। वो मशीन के अंदर देखना चाहता था क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो देखने गया, मिस्टर एंटनी ने उसे मशीन में डाल दिया। कैरन खूब चिल्लाया। उसकी चीख चिल्लाहट सुनने वाला वहाँ कोई ना था। नमस्कार।